सो हेलो एवरीवन, आज तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आज तक हम लोग साइंस को कवर कर रहे थे, जिसमें मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए हैं, केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए हैं, बायो के शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आज हम लोग सोशल साइंस के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, जो हमारे हिस्ट्री के हैं, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसी तरीके से इसमें टोटली जो है 20 क्वेश्चंस हैं, बट इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप तो इसके एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आंसर मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छे हैं। देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इटली एवं जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो हमें पता है इटली और जर्मनी कौन से महादेश का, तो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो ये यूरोप के अंतर्गत आता है। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसके एक्सप्लेनेशन क्या है कि हमारा भारत का है, हमारा भारत कौन से महादेश के अंतर्गत आता है? हमारा भारत जो होता है एशिया के अंतर्गत आता है। हेंस यूएसए और कनाडा कहाँ आता है? उत्तरी अमेरिका में आता है। अफ्रीका को क्या बोला जाता है? अफ्रीका को काला महादेश बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871, 1789, 1804 या फिर 1815 में की गई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो होता है 1871 में की गई थी। किसके किसके बीच की गई थी? फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी। और ये किसके युद्ध के प्रतीक है? फ्रांस पर्शिया युद्ध का अंत का प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का आरंभ कब हुआ था? 1789 में हुई थी। देखो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है 1804। देन उसके बाद 1804 में क्या होता है? 1804 में नेपोलियन संहिता द्वारा जनमत विशेष अधिकार समाप्त कर गया था। 1815 में क्या हुआ था? 1815 में जो था वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन किसने किए थे? मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी। चांसलर किसने की थी? मेटरनिक ने की थी। कब? 1851 में क्या हुआ था? वियना सम्मेलन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना जो है नेपोलियन, मेजनी, मेटरनिक या फिर बिस्मार्क ने की थी। तो फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना जो है मेजनी ने की थी। मेजनी ने और क्या कहा था? यंग यूरोप की भी स्थापना की थी। नेपोलियन ने किस चीज़ की स्थापना की थी? तो नेपोलियन ने राइन राजसंघ की स्थापना की थी। उसके बाद बिस्मार्क कौन सी नीति पे चलते थे? बहुत फेमस क्वेश्चन है। बिस्मार्क क्या है? रक्त और लोह की नीति अपनाई थी, जिसके अनुसार सैन्य उपायों के से ही जर्मन का एकीकरण किया जा सकता है। उसके बाद क्या है, काउंट काबूर कौन थे? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल किस पद के लिए नियुक्त किया था? तो बहुत बड़े आदमी थे काउंट काबूर। इसका देखो, तो विक्टर एनुअल कौन थे? यहाँ के सार्डिनिया पिंड माउंट के नए शासक थे, जिन्होंने काउंट काबूर को किस पद के लिए नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया था। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है काउंट काबूर का जन्म कब हुआ, तो काउंट काबूर की मृत्यु कब हुआ? तो ये सभी क्वेश्चन है इसमें। एड्रियानोपल की संधि ये पहले तो पूछेगा किसके बीच हुई थी, दूसरी बात कब हुई थी, तो ये किसके बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच हुई थी। कब हुई थी? ये 1829 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे। एड्रियानोपल की संधि तुर्की और रूस के बीच में 1829 को की गई थी। उसके बाद 1831 में क्या होता है? 1831 में मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया था। दूसरी बात, यंग यूरोप की स्थापना कब की गई थी? यंग यूरोप की स्थापना जो थे 1834 में की गई थी, जो कि किसने की थी? मेजनी ने ही की थी। उसके बाद 1848 में क्या हुआ था? 1848 में नव फ्रांस सहित अन्य देशों की क्रांति का दौर आया, जो मेटरनिक के अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। तो आपसे पूछा जाएगा कि मेटरनिक को ऑस्ट्रिया कब छोड़ना पड़ा? तो मेटरनिक को ऑस्ट्रिया 1848 में छोड़ा गया था। उसके बाद सबसे फेमस क्वेश्चन अभी तक का, क्या क्वेश्चन है, क्या खुशी मिलती है ये क्वेश्चन पूछ के। हाँ, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो हमारे गैरीबाल्डी जी क्या थे? गैरीबाल्डी जी पेशे से एक नाविक थे, ठीक है। नेपोलियन क्या थे? नेपोलियन सैनिक थे, ठीक है। जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो जालबेरिन धार्मिक, क्रांतिकारी, व्यापारिक या फिर राजनीतिक थी। तो जालबेरिन एक व्यापारिक संस्था थी, जिसका गठन कब किया गया था? 1834 में हुआ था। इसे क्यों किया गया था? जर्मनी के एकीकरण के लिए किया गया था, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला था ना ये भी पूछेंगे।
कि काउंट काबूर कौन थे। भाई प्रधानमंत्री जी थे तो जानना तो बनता है ना, काउंट काबूर कौन थे। काउंट काबूर का जन्म जो होता है 1807, 1806, 1810 या 1862 कब हुई थी। तो काउंट काबूर का जन्म 1810 में हुई थी। 1807 में क्या हुआ था, गैरीबाल्डी का जन्म हुआ था। कहाँ पे गैरीबाल्डी का जन्म हुआ था, नीज में हुआ था। 1806 में क्या हुआ था, 1806 में जो था नेपोलियन बोनापार्ट को राइन राज संघ की स्थापना की थी। मैंने बताया था ना नेपोलियन किस चीज़ की स्थापना की थी, राइन राज संघ की। कब की थी, 1806 में की गई थी। और हमारे प्रधानमंत्री जी थे काउंट काबूर, प्राइम मिनिस्टर जी कब मर गए थे, 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। दुखद खबर है लेकिन क्या करें। गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना कब बनाई थी। देखो भाई ये लोग यही करते हैं। गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना कब बनाई थी, 1862, 1807, 1867 या फिर 1870। तो उन्होंने कब बनाई थी, 1862। और बताओ 1862 में क्या होता, काउंट काबूर की मृत्यु हो गई थी। क्यों, काउंट काबूर ने इसका विरोध किया था रोम की रक्षा के लिए। लो भाई इन्होंने, काउंट काबूर ने इसका विद्रोह किया और उसी साल उसकी मृत्यु हो गई। लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहिए। नहीं गलत बात। 1830 में ऑस्ट्रिया प्रशा की संधि का विरोध बिस्मार्क ने किया था। ठीक है। 1866 में क्या था, ऑस्ट्रेलिया के प्रशा के खिलाफ सेडवा युद्ध की घोषणा की थी। 1870 में क्या था, सेडोन में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुस्तुबिन संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी। अब तुमसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी। दूसरी बात, कौन से संधि से की गई थी, किस संधि से की थी, कुस्तुतूनिया संधि से की गई थी। कब की गई थी, तो ये 1832, 1834, 1827 या 1821। तो मैं सबका एक्सप्लेनेशन बताऊंगी कि दूसरा ऑप्शन क्यों दिया गया है। तो पहली बात तो इसका आंसर क्या है, 1832 में कुस्तुनिया के संधि से यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई थी। दूसरी बात, 1834 में क्या हुआ था, 1834 में जर्मन व्यापारियों के आर्थिक व्यापारिक संहिता के लिए प्रशा के नेतृत्व जालबेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया गया था। 1827 में क्या था, में एक सम्मेलन लंदन में हुआ था जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही के लिए निर्णय लिया था। ठीक है। 1821 में क्या था, अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान का विद्रोह शुरू हुआ था। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिमिया युद्ध कब हुआ था। तो क्रिमिया का युद्ध 1853 से 1844, 1859 से 1860 या फिर 1860 से 1861 के बीच में हुआ था। तो क्रिमिया का युद्ध कब हुआ था, 1853 से 1854 ईस्वी के बीच हुआ था। उसके बाद 1859 से 60 के बीच क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और पिंडमाउंट सीमा के संबंधित विवाद के कारण यहाँ पे युद्ध हुई। ठीक है। 1859 और 1860 में ऑस्ट्रिया पिंडमाउंट की सीमा के संबंधित विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 1861 और 1862 में क्या था, काउंट काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतों को मिला दिया था। मतलब एकीकरण तो शुरू कर दिया था काउंट काबूर जी ने। 1-2 साल रह जाते तो अच्छा होता। हेनरी ने राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। हेनरी एक जगह का नाम है भाई, देश का नाम है। हेनरी के नेतृत्व आंदोलनकर्ता कौन थे। हेनरी के नेतृत्वकर्ता 1848 में क्रांति के प्रभाव से हेनरी के राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्वकर्ता कैसूट तथा फ्रांसिस डिक थे। कौन थे, कैसूट तथा फ्रांसिस डिक थे। एडेंट कौन थे, एडेंट के कविताओं के माध्यम से देशभक्ति की थी। भाई ये कवि थे एडेंट क्या थे, एक कवि थे। क्या थे, कवि थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं। अब पूछा जा रहा है अप्रैल थीसिस किन के द्वारा बनाया गया था। तो अप्रैल थीसिस क्या होता है, अप्रैल थीसिस सबसे पहले लेनिन, मेटरनिक, मेजनिच या फिर बिस्मार्क ने बनाई थी। तो ये किसने बनाई थी, ये लेनिन ने बनाई थी। बनाया गया था बोल्शेविक दल के बोल्शेविक एक दल था जिसके सारे कार्यक्रमों को क्या बोला जाता है, अप्रैल थीसिस बोला जाता है। ये किसने बनाया था, ये लेनिन ने बनाया था।
अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन, यूरोप का मजरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मजरीज हम तुर्की को बोलते हैं, ठीक है। इटली, जर्मनी, फ्रांस को नहीं बोलते, बल्कि किसे बोलते हैं? तुर्की को बोलते हैं। अब क्या मस्त क्वेश्चन, देखो, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, यानी कि फ्रांस में कुछ भी हो रहा उसका असर जो होता है अन्य देशों पे पड़ता है। ये किसने बोला था? ये लेनिन, मेटरनिक, वेगनिस या फिर बिस्मार्क? ये कथन मेटरनिक का है। बेबेडिया के शासक ऑटो को कहा जाता है, बेबेडिया के शासक ऑटो को कहा जाता है, घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? तो यूनान, जर्मनी, इटली, तुर्की। तो 1832 ईस्वी में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था, जहाँ पे क्या था? बेबेडिया के शासक ऑटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया था। क्या किया था? 1832 में यूनान राष्ट्र जो होता है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, जहाँ पे बेबेडिया के शासक ऑटो को, ये कहाँ पे था? ऑटो जो थे वो बेबेडिया थे, जहाँ पे स्वतंत्र यूनान का इन्हें राजा घोषित कर दिया गया था। उसके बाद 1829 में एड्रियानोपल की संधि में किसके नाम मात्र की प्रभुता को संहिता देने की मांग की गई थी? तुर्की, यूनान, रूस, फ्रांस? किसमें? तो 1829 में था एड्रियानोपल की संधि, जिसके तहत नाम मात्र की प्रभुता यूनान को संहिता देने की मांग की गई थी। दूसरी बात, ईसाई जगत को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 3, 2 या 5? तो ईसाई जगत को ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन कैथोलिक चर्च में विभक्त किया, यानी कि 2 में विभक्त किया। कौन कौन सा? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथोलिक चर्च में विभक्त किया गया था। रूस तथा यूनान के लोग किसको मानते थे? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानते थे। मार्च 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार की किसकी बात मान ली? इन्होंने किसकी बात मान ली थी? सरकार ने हेनरी, यूनान, तुर्की, हेनरी, रूस, किसकी बात मान ली थी? तो 1848 31 मार्च को जो होता है इन्होंने किसकी? हेनरी की बात मान ली थी। इसके अनुसार क्या बोल रहे थे ये कि परिषद की मांग की स्वीकार की गई थी, स्वतंत्र मंत्री परिषद की स्वीकार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डायरेक्टरी के शासन किनके द्वारा समाप्त किए थे? डायरेक्टरी के शासन किसके द्वारा समाप्त थे? मेजनी, मेटरनिक, नेपोलियन या फिर बिस्मार्क? तो इन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर दिया तथा प्रथम कॉन्सुलेट के रूप में फ्रांस के सत्ता पर अधिकार कर लिया। 1804 में वो फ्रांस के सम्राट बन गए। लो, नेपोलियन कब सम्राट बने थे ये भी पता होना चाहिए। 1804 में वो कहाँ के सम्राट बन गए? वो फ्रांस के सम्राट बन गए। और उन्होंने क्या किया? डायरेक्टरी शासन समाप्त कर दी थी। अब वन लाइनर क्वेश्चन है। नेपोलियन ने इटली के ट्रांसफर और द सिल्क लाइन गणराज्य की स्थापना की। दूसरी लाइन क्या लिखा हुआ है? लुईस 16 और लुईस 18 कौन से वंश के थे? वो बुर्बो वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के कारण जो होता है बुर्बो वंश का समाप्त किया। अब तुमसे पूछा जाएगा किस क्रांति के बाद जो होता है बुर्बो वंश का शासन समाप्त कर दिया गया था? तो जुलाई 1830 की क्रांति के बाद। उसके बाद आयरलैंड का शासन समाप्त हुआ, शासन प्रारंभ हुआ। और किसका? बुर्बो वंश के खत्म होने के बाद आयरलैंड वंश का शासन प्रारंभ हुआ था। चार्ल्स 10 क्या था? एक निरंकुश और प्रतिवादी शासक था। हेनरी की राजधानी कहाँ है? हेनरी की राजधानी से होता है बोडा पोस्ट है। यूनान का साहित्य, ज्ञान, विज्ञान यूरोप वासियों के लिए क्या है? प्रेरणा स्रोत है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत कहाँ का ज्ञान विज्ञान है? तो यूनान का है। मार्च 1848 जर्मन राष्ट्रवाद के पुराने संसद के सभा फ्रैंकफर्ट में बुलाए गए थे। कब फ्रैंकफर्ट में बुलाए गए थे? राष्ट्रवादी को पुराने संसद को फ्रैंकफर्ट कब बुलाया गया था? मार्च 1848 में बुलाया गया था। 1830 की क्रांति का प्रभाव किस पे पड़ा? पोलैंड पे पड़ा। मैसूर के शासक का नाम क्या है? टीपू सुल्तान, नाम तो सुना ही होगा। मेजनी के साहित्य गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति थे। तो इस तरीके से ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। इससे ज़्यादा नथिंग बियॉन्ड दिस भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।